नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में बनेंगे 5 कोविड अस्पताल, सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में दी जानकारी। 72 और नई पंचायतें, प्रदेश सरकार ने जारी की चौथी लिस्ट। रोजगार देगी नई शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सदन में गिनाई खूबियां। रामपुर के बधाल में दर की पहाड़ी, एनएच बंद, कई गाड़ियां फंसी। मंडी जोन के मंडल आयुक्त कोरोना पॉजिटिव, बुधवार को फिर सामने आए 41 नए केस। वन मंत्री के नाचन टूर के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने पर 3 कर्मियों पर गिरी गाज। डिप्टी रेंज अधिकारी और गार्ड सस्पेंड, एक रेंज अधिकारी को शो कॉज नोटिस। कोविड फंड में कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ, लोगों को बताएं सीएम। राठौर बोले, जनता के पैसे से मौज कर रहे भाजपा के मंत्री। 98.6 डिग्री से ज्यादा बुखार होने पर रेस्तरां में नहीं मिलेगा प्रवेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है, राज्य सरकार आने वाले वक्त की एडवांस तैयारी के लिए प्रदेश के 5 स्थानों पर मेकशिफ्ट यानी प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाएगी। CSIR के माध्यम से 15 दिन में ये अस्पताल बनेंगे और हर एक में कम से कम 50 बेड की क्षमता होगी। ये शिमला, टांडा, नालागढ़, ऊना और नाहन में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पिछले कल की कैबिनेट बैठक के बाद बुधवार को विधानसभा में अपना वक्तव्य रखा। बहुत विस्तार से आज माननीय सदन में अपनी बात कह चुका हूँ। मुझे सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमने तैयारी की दृष्टि से एक शुरुआत की है कि जो हमारे पास कैपेसिटी है, अभी तक तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो अगर मामले में बढ़ोतरी होती है और बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ज़्यादा होती है, उस सूरत में हमने 5 जगह हिमाचल प्रदेश में मेकशिफ्ट यानी कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना करके जो है वो कोविड के लिए पेशेंट के लिए जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, आइसोलेशन के लिए इंतजाम करने के लिए कहा है। और वो कैपेसिटी लगभग 250 के लगभग होगी और उसमें सारी सुविधा होगी जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनको ये करने के लिए। उसमें एक IGMC है, उसके साथ साथ में सोलन में भी हमने उसमें सोचा है, टाटा में भी सोचा है, 3 जगह प्री आइडेंटिफाई किया है। और इसके अलावा बात 1-2 जगह की और आ रही, ऊना और नाहन में 5 जगह इस प्रकार से ये व्यवस्था करने की सोची है। दूसरा जो आज हाउस में हमने पूरा सारी चीज़ को लिए जो बात कही है, विशेष तौर पर होम आइसोलेशन, वो इम्पोर्टेंट है। पूरे देश के सभी प्रदेशों में अब होम आइसोलेशन को प्राथमिकता दी जा रही है और हिमाचल प्रदेश में भी लगभग अभी तक हम देख रहे हैं कि 45% जो है पेशेंट जो पॉजिटिव थे, उन्होंने अपने आप स्वयं आग्रह भी किया और कहा कि हमको होम आइसोलेशन में रहने दीजिए, हम घर में ही रहना चाहते हैं, घर में ही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ऐसे मामले में पर्टिकुलरली जो जिनको सिम्टम्स नहीं है तो अपने घर में वो अपना ट्रीटमेंट करें और जो नियम है, सावधानियां हैं, उस पर उसका पालन करें। और उससे मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने घर में रहना ज़्यादा सुविधाजनक लगता है तो वो भी उनको उचित रहेगा। और दूसरा ये भी रहेगा कि सरकार जो है फोकस करके सिर्फ उन पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ये करेगी जो उम्रदराज हैं, जो किसी बीमारी से पहले ही ग्रसित हैं और वो सिम्टम्स उनको हैं, ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी जान बचाना वो प्राथमिकता इस वक्त है। जो एसिम्टोमेटिक है यानी कि जिनको सिम्टम्स नहीं है वो होम आइसोलेशन में रहें तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, उनके लिए भी उचित रहता है। और उसके साथ साथ में जो हॉस्पिटल का जो लोड है उस लोड को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने की परिस्थिति में होंगे। ऑलरेडी 45% जो है वो होम आइसोलेशन में अब लोग रह रहे हैं। इसके लिए मैंने सभी माननीय सदस्यों से भी इस बात के लिए आग्रह किया कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में कि कोविड का पेशेंट है तो उससे घर से उसको ले जाना, गांव से बाहर निकालना ये आवश्यक नहीं है। घर में रह करके भी ट्रीटमेंट उनका किया जा सकता है। घर में ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की टीम वो उपस्थित रहेगी।
ये एक आग्रह हमने विशेष तौर से किया। हिमाचल सरकार ने चौथी लिस्ट में 72 नई पंचायतें बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब कुल नई पंचायतें 397 हो गई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 19 कांगड़ा में, मंडी में 8, शिमला 13, ऊना 5, कुल्लू 4, सिरमौर 3, हमीरपुर 4, चंबा 5, सोलन 7, किन्नौर 1 और बिलासपुर में 3 पंचायतों का गठन किया है। इसके बाद अब सरकार रोस्टर और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगी। नई शिक्षा नीति रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले पैदा करेगी। इसे नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेंगे, क्योंकि ये पूरे देश में लागू हो रही है। देश की नई शिक्षा नीति पर सदन में हुई चर्चा के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह बात सदन में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में सभी अग्रणी भूमिका निभाएं। इस नीति को राज्य में लागू करने के लिए प्रदेश स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। रामपुर बुशहर में NH5 चट्टान गिरने से यातायात के लिए बंद हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को बधाल के नैनी के पास एक बड़ी चट्टान NH पर गिर गई। गनीमत ये रही कि उस समय कोई गाड़ी आ जा नहीं रही थी, अन्यथा जानी नुकसान हो सकता था। सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही विभाग सड़क को खोलने में जुट गया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक यातायात बहाल नहीं हो पाया था। जिला मंडी में कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को मंडी जोन के मंडलायुक्त विकास लाबरू को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। एक तरफ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना से ठीक हो गए तो दूसरी तरफ मंडलायुक्त के कोरोना पॉजिटिव निकल जाने से मंडी को फिर झटका लगा है। अब उनके संपर्क में आए सभी कर्मियों को आइसोलेशन में भेजा जाएगा। उधर जिला मंडी में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मंडी में बुधवार को कुल 41 नए केस आए। इसकी पुष्टि सीएमओ ने की है। मंडी जिला अभी भी एक्टिव केसों में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर चल रहा है। वन मंत्री राकेश पठानिया के नाचन टूर के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने पर वन विभाग के 3 कर्मियों पर गाज गिरी है। सूत्रों के मुताबिक नाचन के बीओ यानी डिप्टी रेंज ऑफिसर और चोल चौक बीट के वन गार्ड को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा एक रेंज अधिकारी को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया है। सभी को अब जवाब भी फाइल करना होगा। हजारों करोड़ों के कर्ज में डूबी जयराम सरकार फिजूल खर्ची करने में जुटी है। विभागों में बिना मतलब के लग्जरी गाड़ियों की खरीद हो रही है। प्रदेश की जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। जयराम सरकार में नंबर 2 के मंत्री के बेटे पर एक लग्जरी सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। ऐसा कहना है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर का। राठौर ने कहा कि जो पैसा प्रदेश के विकास पर खर्च होना था, उसे ये सरकार अपनी अय्याशी पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि केंद्र की ओर से हिमाचल को कितनी राहत राशि मिली और कोविड केयर के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया था, इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए। राठौर ने कहा कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कहां खर्च किया गया, इसे लेकर प्रदेश सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र जारी करे। जिला ऊना में बार खोलने के संबंध में संचालकों के साथ आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने बैठक की तथा उन्हें विभाग द्वारा बनाए गए एसओपी के बारे में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में बार संचालकों को बताया गया कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। गाइडलाइंस में कहा गया है कि रेस्तरां में आने वाले सभी ग्राहकों को पहले थर्मल जाँच अनिवार्य है तथा अगर किसी को 98.6 डिग्री से ज्यादा बुखार है तो उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके अलावा ग्राहकों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि। कोविड फंड में कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ, लोगों को बताएं सीएम। राठौर बोले जनता के पैसे से मौज कर रहे भाजपा के मंत्री। हजारों करोड़ों के कर्ज में डूबी जयराम सरकार फिजूल खर्ची करने में जुटी है। विभागों में बिना मतलब के लग्जरी गाड़ियों की खरीद हो रही है। प्रदेश की जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। जयराम सरकार में नंबर 2 के मंत्री के बेटे पर एक लग्जरी सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। ऐसा कहना है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर का। राठौर ने कहा कि जो पैसा प्रदेश के विकास पर खर्च होना था, उसे ये सरकार अपनी अय्याशी पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि केंद्र की ओर से हिमाचल को कितनी राहत राशि मिली और कोविड केयर के नाम
नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया था, इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए। राठौर ने कहा, कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कहां खर्च किया गया, इसे लेकर प्रदेश सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र जारी करे।